सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग थोड़ा एक साइड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डॉक्ट्राइन्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मतलब सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। अब हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, आर्टिकल 19 सब क्लाउज 1 और इसका पार्ट डी याद है। ये क्या बोलता था? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या बोला जाता था? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कहां ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलता था? आपको याद होगा, विद इन द इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडिया के टेरिटरी में हमें क्या मिलता था? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलता था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट याद होगा ना? मूवमेंट मतलब आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, बट इसका कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस था, जैसे कि आप मिलिट्री बेस में बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, आप बायोस्फीयर में या नेशनल पार्क में नहीं जा सकते बिना परमिशन का, जो डिप्लोमेटिक एरिया, राजनयिक एरिया, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन था ना, जैसे शेड्यूल एरिया में बिना परमिशन का आप नहीं जा सकते हैं। बट ओवरऑल इसमें हमें क्या मिला हुआ था? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब हमें क्या है? घूमने की आज़ादी थी, हम जहाँ चाहते थे इंडिया में वहां जा सकते थे। ये कहां मिला था? आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 का एक वाला भाग, कौन सा भाग में? भाग डी में। समझ में? तो मतलब मुझे क्या है? घूमने की आजादी, और इसका कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस था। कहां? मैंने आपको बताया था ना, बस विद इन द इंडियन टेरिटरी। ऐसा नहीं है कि आप अभी घूम रहे, घूमते 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 वो लेह व लद्दाख वाला से चले गए वहां, ठीक है, वहां चाइना वाले बॉर्डर में घुस गए तो फिर वहीं रह जाएंगे। तो फिर अब क्या करना है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ये छोटा सा टॉपिक है, मैं सोच रहा था मैं आपको ये पढ़ाऊं या नहीं, बट मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं ना, ताकि आपको ऐसा ना लगे यहां से पढ़ने के बाद कि आपने किसी चीज को छोड़ दिया। आप किसी के पास ये बोल पाओ कि हाँ, आपने भी इस चीज को सीखा है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये टॉपिक पढ़ाते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो डॉक्ट्राइन्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? मान लो एक बंदा है, ठीक है, ए नाम का एक बंदा है, मैं बता रहा हूं, ए नाम का एक बंदा है, उसके पास मान लो कौन सा कार बनाए? कार तो हमको बनाना नहीं आता, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। मान लो उसके पास नैनो कार है। नैनो कार ऐसा है, समझ लो, ठीक है, ड्राइंग पे हंसना मत। ये उसका नैनो कार है, ठीक है, अच्छा ये ऐसे ही मान लो, ये उसका नैनो कार है। अब ये ए नाम का बंदा क्या है? अपने नैनो कार से जा रहा है, 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 जा रहा है। अब यहां मिला उसको टोल टैक्स वाले लोग। टोल टैक्स भरना पड़ता है ना, जब हम लोग हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, 4 लेन 2 लेन, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को टोल टैक्स भरना पड़ता है ना। यहां था टोल टैक्स कलेक्शन करने वाला, टोल टैक्स, ठीक है, यहां था टोल टैक्स कलेक्शन करने वाला। अब हुआ क्या? अब जब ये जा रहा था ए नाम का बंदा, यहां रोका गया उसको, ठीक है, यहां रोका गया, तो ए नाम का जो बंदा था, अब मैं ए नाम का बंदा, ये अपना ये है, ये तो पड़ा, ये देखो पूरा स्माइल करते हुए बोला मैं तो टोल टैक्स नहीं भरूंगा। बोला, ये पूछा टोल टैक्स वाला, बोला कि क्यों नहीं भरोगे? ये कौन है? ए नाम का बंदा है, ठीक है, और यहाँ एक बी नाम का बंदा है जो उससे क्या मांग रहा है? टोल टैक्स मांग रहा है। मान लो आप इसको, बी नाम का ये बंदा है, ठीक है, इसका बड़ा बड़ा आंख बना रहा हूँ, ये गुस्सा से इसको देख रहा है, ठीक है, ऐसे गुस्सा से ऐसे देख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे देख रहा है। ये बी नाम का बंदा, ये ए से क्या मांग रहा है? बोल रहा है तुम टोल टैक्स भरो, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस रोड का यूज कर रहा है। कौन सा रोड है? हाईवे है, 4 लेन हो सकता है, 2 लेन हो सकता है। मतलब ए यहां से निकला, ठीक है, अपना कौन सा कार लेके? नैनो कार लेके, ठीक है, नैनो, याद है ना, ठीक है, नैनो कार लेके ए यहां से निकला, ठीक है, यहां पहुंचा। यहां ए को कौन रोका? टोल टैक्स वाला रोका। वो क्या बोला? कि तुम हमको टोल टैक्स भरो, क्योंकि टोल टैक्स भरना तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ए नाम के बंदे ने पता है बी को क्या बोला? अरे ऐसा नहीं है, मेरे पास देखो, मेरे पास आर्टिकल 19 सब क्लाउज 1 पार्ट डी के अंडर में क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तो बोले कि ऐसा क्यों? बोला हाँ, क्योंकि आर्टिकल 19 में ये मेंशन है और मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। ए का क्या बोलना था? एकदम साफ अक्षर में बोल रहा था, देखो मेरे पास जो मनी तो वो तो है नहीं, आई डोंट हैव मनी, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी क्या बोलता है? मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो तुम हमको कैसे रोक सकते हो? बोल सकते हैं। बट ये टोल टैक्स वाला इसको जाने नहीं दे रहा था, बोल रहा था नहीं, जब तक आप मुझे पैसा नहीं पे करोगे मैं आपके कार को जाने नहीं दूंगा। वो भी परेशान। ए वाला बोलता है कि नहीं, मुझे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 डी का बात बताता है। बी वाला बोलता है नहीं, मुझे अगर मैं जाने दूंगा तो गवर्नमेंट को मुझे क्या करेगी? जॉब से निकाल देगी। अब ये क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ए का कुछ और बोलना था, बी का कुछ और बोलना था। मतलब ए का क्या बोला? ए नैनो कार से निकला,
ठीक है। जैसे निकला, मिला कौन, टोल टैक्स वाला। टोल टैक्स वाला उसको क्या बोला, टोल टैक्स भरने के लिए बोला, लेकिन ए ने क्या बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव मनी, ठीक है। लेकिन बी वाला बोला आपको भरना तो पड़ेगा, तो फिर ए वाले ने क्या दिया, ठीक है, ए वाले ने क्या दिया, आर्ग्यूमेंट में क्या बोला, मेरे पास आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी के अंडर क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो मुझे कैसे रोक सकते हो। तो बोला नहीं, मैं तो रोक सकता हूं, मुझे गवर्नमेंट ने यहां क्यों रखा है, टोल टैक्स लेने के लिए। अगर मैं सबको इसी तरह से छोड़ते रहूंगा, टोल टैक्स नहीं लूंगा, तब तो गवर्नमेंट मुझे जॉब से निकाल देगी, ठीक है। तब अब यहां आया, अब ए नाम के बंदे ने बोला अच्छा ऐसा बात है, चलो मैं चलता हूं। ए नाम का बंदा कहां गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट, पता है सुप्रीम कोर्ट कौन है, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है वो एक्चुअल में कौन डिफाइन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। एक सुना है ना वांटेड वाला डायलॉग, पूरा नहीं बोलता हूं मैं, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूं, आगे आप समझ लो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलना क्या चाहता है। ये ए नाम का बंदे गया सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि देखो मेरे पास पैसे था नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, जज साहब मेरे पास तो पैसे थे नहीं, ठीक है, और ये टोल टैक्स वाले लोग मुझे रोक रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) भाग डी में मुझे क्या अधिकार दिया गया है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मतलब मुझे, मेरे पास घूमने की स्वतंत्रता है, तो ये मुझे कैसे रोक सकता है, ये टोल टैक्स वाला मुझे रोक कैसे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा ऐसा बात है, बोला ठीक है कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल किया, पता है किसको कॉल किया, सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र सरकार को बुलाया और बोला कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट को वैसे सब कुछ पता होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी कोर्ट का काम क्या होता है, पहले वो दोनों पक्ष के दलीलों को सुनता है, मतलब आर्ग्यूमेंट और एंटी आर्ग्यूमेंट दोनों सुनता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार से पूछा, अच्छा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसके पास तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी के अंडर में ये अधिकार है कि इसके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, और जब इसके पास पैसा नहीं है तो तुम इसे कैसे रोक सकते हो। तो पता है यूनियन गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई दिया, बोला जज साहब मेरे पास ये अधिकार इसलिए है ना क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो मनी टोल टैक्स ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं, सेफ्टी के लिए, इसके सेफ्टी के लिए, ठीक है। और क्या सेफ्टी के लिए, उसके बाद क्या, वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए, मैं सब समझाऊंगा क्यों ऐसा बोला। उसके बाद और क्या, स्पीडी रोड के लिए, स्पीडी रोड के लिए, ठीक है। मतलब वो उसने क्या बोला, जो आपका केंद्र सरकार था, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या बोला, जज साहब मैं ये पैसा ले तो रहा हूँ माय लॉर्ड मैं ये पैसा ले रहा हूँ, बट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रोड जो हो वो अच्छा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा गड्ढा है यहाँ, एक बड़ा सा गड्ढा वहाँ, तो हमेशा एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो, रोड सेफ हो मतलब एकदम अच्छे से बना हो, और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए रोड ले रहा हूँ, लोगों का कल्याण हो सके। देखो अब रोड बनेगा तो बहुत लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर जब रोड बनेगा तो सीमेंट हम लोग कहीं से खरीदेंगे, तो वहां फैक्ट्री में अलग उसका डिमांड बढ़ेगा, फिर वहां वर्कर्स का डिमांड क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो मतलब क्या, आप सिर्फ रोड बन रहा है ये मत देखो, अगर कभी भी रोड बनता है तो कितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो एक बार सोचो। देखो रोड बना, वर्कर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, जो आपका जो कंस्ट्रक्ट करेगा उससे अलग अलग क्या होगा, अलग अलग फील्ड के लोग चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, समझ में आया। तो ऐसा ये यहाँ, और फिर सीमेंट हमने मंगवाया तो सीमेंट फैक्ट्री में इसका डिमांड बढ़ेगा, तो वहां का जो मालिक होगा वो एक्स्ट्रा वर्कर्स को अपने पास क्या करेगा, जॉब पे रखेगा। तो ओवरऑल बहुत लोगों का वेलफेयर होता है, बहुत लोगों का कल्याण होता है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल, और क्या, लोगों को सेफ्टी हो, लोगों का सेफ्टी हो। अगर क्या है, अगर अच्छा रोड नहीं रहेगा तो रोज एक्सीडेंट होगा, आप खुद गवर्नमेंट को क्या करोगे, क्रिटिसाइज करोगे। तो सेफ रोड होना चाहिए ना, तो क्या हो, सेफ्टी रोड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या चाहते हैं, आप बताओ, आप जा रहे हो हाईवे में और हम आपको बोले आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आप 20 के स्पीड से जा रहे हो, तो कब तक पहुंचोगे। पता चला निकले थे आज और पहुंचे 1 साल बाद, ठीक है। पता चला क्या करना था, पता चला तुम, मान लो मेरे सामने अनुराग सर बैठे हैं, मान लो तुमको उनका शादी में जाना था, ठीक है, दिल्ली, ऐसा मान लो, अभी शादी हुआ नहीं है उनका, तो मान लो तुमको अनुराग सर का शादी में जाना था दिल्ली, ठीक है। तुम लोग निकले आज, सब पूरा सक्सेस कैंपस के स्टूडेंट आज निकला सब, और पता चला दिल्ली कब पहुंचा, 1 साल बाद, जब अनुराग सर क्या मना रहे थे पता है, अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हमको कैसा रोड चाहिए, स्पीडी रोड चाहिए। दूसरा, इससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर होता है, मतलब लोगों का कल्याण होता है।
उस, और तीसरा सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। तो ये किसका दलील था, ये किसका आर्ग्यूमेंट था, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा देर सोचा और बोला ठीक है तुम सही तो बोल रहे हो, बट तुम ऐसे भी तो सोचो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तुम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी को भी तो देखो, वो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अगर तुम उसको रोक लोगे तब तो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। और अब बीच में तो हमको आना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या बोलता है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि क्या होगा, कि अगर कोई आर्टिकल, मेरा कोई फंडामेंटल आर्टिकल्स का मतलब मेरे मौलिक अधिकार का अगर वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा। तो अब वो बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है तुम ये कर रहे हो सही है, बट ये भी तो देखो इस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, इस अनुच्छेद का हनन हो रहा है, मुझे तो बीच में आना पड़ेगा। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला तो बताइए माय लॉर्ड हम क्या करें। बोला तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको एक सिंपल सा बात में एक सॉल्यूशन बताता हूं। बोला देखो यहां से यहां जाने का केवल ए से, मान लो ए यहां से गया और ए को जाना था, मान लो कोई पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट सी, ए को यहां पहुंचना था। बोला कि देखो ये पॉइंट का नाम हम लोग कुछ रख लेते हैं, मान लो डी, ठीक है, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज सी। बोला कि डी से सी पहुंचने का कितना रास्ता है, अगर रास्ता एक है तब तो तुम उसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। कौन से आर्टिकल में मिला हुआ है, अनुच्छेद 19 एक भाग डी में मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, घूमने की आजादी है। बोला अगर मान लो उसे डी से सी पॉइंट तक जाना है और उसके पास केवल एक ही रोड है तो वो तुम उसे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि उसे यह अधिकार किसने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, ठीक है। तो बोला ठीक है, तो बोला तो अब क्या करें हम लोग माय लॉर्ड। बोला कुछ नहीं करना है, देखो अगर डी से सी पहुंचने के लिए अगर कोई दूसरा रोड भी है, मान लो वो रोड कैसा भी हो, टूटा फूटा, बोले ना कैसा भी रोड हो, बट डी से वो सी पहुंचा दे रहा हो, तब तुमको कोई दिक्कत नहीं है। देन लेट हिम डिसाइड, उसको डिसाइड करने दो, वो उस पर निर्भर करता है कि वो सेफ्टली जाना चाहता है, स्पीड में जाना चाहता है, ठीक है, या ऐसे जैसे तैसा रोड में जाना चाहता है जो क्या है, उबड़ खाबड़ है, अच्छा से रोड नहीं बना हुआ है। अब तो वो उस पर निर्भर करेगा, बट तुम्हारा काम क्या है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने तक केवल एक ही रोड है तब तो तुम उसको रोक नहीं सकते हो। वो टोल टैक्स नहीं भी देगा तब भी क्या होगा, तब भी वो जा सकता। बट अगर ये 2 पॉइंट पहुंचने के लिए एक से ज्यादा रास्ता है, देन लेट हिम डिसाइड कि वो टोल टैक्स पे करेगा और सेफली जाएगा और विथ स्पीड जाएगा, या वैसे ही बोरिंग सा जाएगा गड्ढा गुड्ढा वाला रास्ता में, तब है। तो ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मतलब इससे क्या हुआ, वो आदमी भी खुश हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुश हो गई, क्योंकि आप खुद सोच के देखो 2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता होता है क्या, बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है, एक रास्ता तो होता नहीं। ऐसा है थोड़े कि सिर्फ हाईवे से जाना है, हम लोग हाईवे से क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां हम लोग क्या है, सेफली पहुंचते हैं, विथ स्पीड पहुंचते हैं और आसानी से पहुंचते हैं। ऐसे तो बहुत सारा रास्ता होता है, लेकिन हम लोग वो रास्ता नहीं चूज करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, वो एक्सीडेंट प्रोन रास्ता होता है, मतलब वहां एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, अच्छा सेफ रास्ता नहीं होता है, कच्चा रास्ता होता है, पक्का रास्ता नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सा बात बोला, ठीक है, अगर सिर्फ एक रास्ता है तब तो ए जीत जाएगा, ए को तुम नहीं रोक सकते हो, बट अगर एक से ज्यादा रास्ता है देन लेट हिम डिसाइड, इसे डिसाइड करने दो, इसे क्या करना है, इसे सेफली जाना है, स्पीडी जाना है विथ पेइंग द टोल टैक्स, मतलब टोल टैक्स पे करके सेफली जाना, वो भी विद द स्पीड, या इसे वही सड़ा वाला रोड में जाना, लेट हिम डिसाइड। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है, कम से कम ये आर्टिकल तो वायलेट नहीं ना हो रहा है, तो हम तो तब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तब भले मेरे पास ए आ भी जाता है तो मैं ए को क्या आंसर दूंगा, मैं ए को बोलूंगा तुम्हारे पास दूसरा रास्ता तो है, तुम जाके चूज करो वो रास्ता, मैंने कहा तुम्हारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, और ये पूरा फेनोमेना क्या कहलाता है पता है, फ्रीडम और डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस मतलब सामंजस्य, हम लोग बोलते हैं ना लोगों में सामंजस्य बैठाना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ए नाम के बंदे में एक सामंजस्य बैठा दिया, मतलब एक ऐसा बीच का सॉल्यूशन ढूंढा जिससे ए भी खुश हो गया और कौन खुश हो गया, ए भी खुश हो गया और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुश हो गया। और सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं जिसका एक रास्ता है, हमेशा एक से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने का बहुत सारे रास्ते होते हैं ना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। थोड़ा यूनिक था ना, आई होप सबको पसंद आया होगा, ऐसा आपको बहुत कम जगह मिलेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं ना कि आप शेयर ही करो इसको, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन आप क्या करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और क्या रहो, स्वस्थ रहो, सेफ रहो। थैंक यू सो मच।